हाँ जी दोस्तों, तो आज अपन जानने वाले हैं कि जो अमीन वगैरह के लिए ट्रेनिंग के लिए लेक्चर जो अपन बना रहे हैं उसी का ये दूसरा तीसरा भाग है, जो भी है नेक्स्ट भाग है। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें नोट पेन रखा करें, नोटबुक और पेन उसमें नोट किया करिए, क्योंकि हम इसमें लिख कर तो बताते नहीं हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज़ जो भी बताते हैं ना आपके माइंड में घुस जाएगा। इससे आसान तरीके से हमें नहीं लगता है कि हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, कोई भी बता सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछिए, ताकि हमें भी पता चलेगा कि हमारे में कहाँ पे कमी है जिसकी वजह से आदमी को समझ में नहीं आया। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैडेस्ट्रल एंड रिविजनल सर्वे क्या है, मैप क्या है, नक्शा क्या है। ये लगभग जितना ये स्टेट है ना, सबका लगभग सेम ही है। ठीक है, तो फिलहाल स्पेशल हम दृष्टिकोण से हम बिहार के लिए बना रहे हैं। वजह यह है कि हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा ही मालूम है हमें बाकी सब स्टेट से के तुलना में। तो जो कुछ भी बताएंगे ये कॉमनली रहेगा, लेकिन में भी हो सकता है कि बिहार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसमें हम बताने वाले हैं कैडेस्ट्रल रिविजनल सर्वे मैप क्या है। देखिए, कैडेस्ट्रल सर्वे कहते किसको है? बिहार बंगाल अधिनियम जो लगा था ना 1885 में, उसके बाद से उसी में सर्वे का कुछ रूल्स आए, जो हमने बताया था आपको किसी वीडियो में। शायद वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पॉपअप करते हुए, या फिर लास्ट में मिलेगा, आपको देख सकते हैं उसको। हाँ, जो अधिनियम लगा था 1885, उसके बाद से सर्वे के बारे में सोचा गया। अंग्रेज लोग सोचे कर लगाने के दृष्टि से। ठीक है, तो ये सर्वे चला 1910 के आसपास में, मतलब कि समझ लीजिए 1900 से शुरू हुआ, 1910-20 तक चला, पूरा कंप्लीट हो गया। उस समय जो भी सर्वे हुआ, जो भी मतलब कि पूरा सर्वे हुआ बिहार का, तो उस समय जो मैप बना उसको कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, और उस समय जो सर्वे हुआ उससे कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से रिविजनल सर्वे पे बात करते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि भूमि का कुछ 1950 थी, ये क्या बोलते हैं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में एक नियम लाया गया, जिस नियम का एक्चुअली में हमें नाम मालूम नहीं है, लेकिन लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी राजा लोग थे, पहले हमारे पूर्वज राजा से लेकर ज़मीन जोतते बोते थे, खाते थे। उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ तो राजा लोग हट गए बीच में से, अब बिहार सरकार का वो ज़मीन हो गया राजा की जगह पे। और बिहार सरकार जो बो रहे थे उन्हीं को रहने दिया कि आप ही लोग बोइए, खोई जोतिए, ये आपका ही खेत है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो उसके बाद से ये फिर से सर्वे किया गया। सर्वे करने के बारे में सोचा गया, जिससे कि ज़मीन की आकृति में बहुत चेंज हो गया था। तो उसके वजह से ये लगभग 1965-70 के आसपास में, 60-65 के आसपास में सर्वे हुआ, जिसको कहते हैं रिविजनल सर्वे। और उस समय जो भी मैप बना है उसे रिविजनल मैप कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। और ये रिविजनल मैप जो है ये पूरे बिहार में नहीं हो पाया है। आज भी 12 जिला ऐसा है जहाँ पे कैडेस्ट्रल नक्शा ही चलता है, लेकिन कहीं कहीं पे रिविजनल नक्शा भी बन चुका है उस 12 जिलों में से भी। जैसे कि हम सिवान की एक जगह का बात बता दें, जिसमें कैडेस्ट्रल मैप भी बन निकलता है, रिविजनल मैप भी निकलता है एक जगह से। हालांकि सिवान का दिखाया जाता है कि इसका रिविजनल सर्वे हुआ नहीं है, लेकिन मैप निकलता है उसका एक दूसरा भी। दो मैप, दो तरह के, एक ही जगह के दो टाइप के मैप निकलते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन होता है। 12 जिला का नाम हम बता देते हैं जहाँ पे रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे ही हुआ है। सिवान हुआ, गोपालगंज हुआ, और इसके आगे और बता रहे हैं हम आपको। बेगूसराय में भी नहीं हुआ रिविजनल सर्वे, खगड़िया में नहीं हुआ, लखीसराय में नहीं हुआ, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, सारण जिसको छपरा के नाम से जानते हैं, और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण
जिसको बेतिया और मोतिहारी के नाम से जानते हैं। नालंदा में भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ और यहाँ पे कैडेस्ट्रल मैप ही चलते हैं अभी तक। अब जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है इसका बात अलग है, इसका अब नया नक्शा बनेगा, तैयार होगा। तो हमें आशा करते हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे क्या है और कैडेस्ट्रल मैप और रिविजनल मैप क्या है, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पे कमी हुआ जिसकी वजह से समझ में नहीं आया। हम बहुत से मतलब कि बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आप सुन के भी समझ पाएंगे। चलिए, आपके पास कोई भी सवाल और सुझाव हो सिविल एंड सर्वे से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।